नमस्कार, जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्वतीय प्रदेशों के बारे में, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। भौतिक भिन्नता के आधार पर भी 4 भागों में बांटा था मैदान को। भाबर प्रदेश, तराई क्षेत्र, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। ये हिमालय है और हिमालय से जब नदियां यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से ऐसे नदियां निकलती हैं, तो यहाँ से नदियों के साथ जो पानी आता है, नदियों का जो पानी आता है, उस नदियां अपने साथ छोटे छोटे पत्थर कंकड़ को तोड़ कर लाती हैं। और जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ को तोड़ कर लाती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ढलान बहुत ज़्यादा होता है, हिमालय से निकलती हैं, तो पानी के साथ बह जाता है वो पत्थर कंकड़, पानी के साथ बहकर यहाँ पर जमा हो जाता है। इससे आगे नहीं बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे इसमें वजन होता है पत्थर कंकड़ में, और ये मैदानी क्षेत्र में नदियाँ प्रवेश कर गई, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, तो नदियाँ ढलान पर तो है नहीं कि जबरदस्ती बहा कर ले जाएंगे, तो मैदानी क्षेत्र में उतनी जबरदस्ती बहा कर नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि इसमें वजन होता है। तो यहाँ पर पत्थर कंकड़ सब जो आया था जमा हो गया। अब ये पत्थर कंकड़ बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े होते हैं, तो जब जमा होते हैं तो इनके बीच में स्पेस बच जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार से अगर पत्थर कंकड़ जमा हो गए तो इनके बीच में इस प्रकार से स्पेस बच, ये स्पेस बच गया, तो स्पेस बचता है और यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती है तेज धारा के साथ। तो बीच का जो गाद इकट्ठा हुआ भी रहता है उसको भी बहा ले जाती हैं यहाँ से, तो गाद इकट्ठा हो ले तो बहा ले जाती हैं। तो इसलिए बीच का स्पेस अगर भरता भी है तो खाली हो जाता है, तो बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर नदियाँ इन पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होने लगती है। इन पत्थरों में जो स्पेस होता है उन स्पेसों में से प्रवाहित होने लगती है, तो ऊपर से नदी कम दिखाई देती है। इसे भाबर प्रदेश कहते हैं। इसके बाद हमने बताया इन पत्थरों के बीच में जो स्पेस है उनमें अगर गाद इकट्ठा भी होता है तो नदियों का प्रवाह उसे बहा ले जाता है, और बहाकर कितना दूर ले जाएगा, आगे जमा कर देता है। क्यों जमा कर देता है? उस गाद को बहाकर क्यों जमा कर देता है? क्योंकि यहाँ तो ऊपर से नदियां आती थी, ढलानों से आती थी, तो इनमें प्रवाह बहुत तेज था, लेकिन अब तो प्रवाह धीरे हो गया। तो यहाँ से भाबर प्रदेश से निकलकर आगे भाबर प्रदेश के आगे जमा कर देते हैं उस गाद को, जो इस भाबर प्रदेश में से निकालती हैं गाद, छोटे छोटे महीन पत्थर के टुकड़े, बिल्कुल महीन महीन, तो या बालू वालू इत्यादि, तो इसे जमा कर देती हैं। अब यहाँ जमा कर देती हैं तो बिल्कुल महीन होता है, तो एक दलदली प्रकार का क्षेत्र बन जाता है, इसलिए यहाँ पर तराई क्षेत्र इसे कहते हैं। तराई प्रकार का, दलदली प्रकार का क्षेत्र बनता है। तो ये भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश है। बांगर प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां पर नदी घाटी जो है उससे दूर के इलाके होते हैं, यानी कि नदियों में जब उफान आता है, पानी भरता है, तो वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो नदी घाटी से काफी दूर होते हैं। मानसून तो आता है, बारिश वहां होती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी क्षेत्र में रीजन में आता है, लेकिन नदी जब उफान पर आती है तो नदियों का पानी वहां नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। जहाँ ऊंचाई का क्षेत्र है, यानी कि नदियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं, नदियों का पानी प्रवेश नहीं कर पाता। और जो नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है, नदी घास के आसपास का क्षेत्र है, तो वहां पर अगर नदियां उफान लेती है, पानी ज्यादा आता है नदियों में, तो वहां पानी भर जाता है, और पानी भर जाता है तो वो खादर प्रकार का बन जाता है। इसीलिए पानी भर जाने के कारण खादर क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण हर साल नदियां जब उफान पर आती हैं तो पानी भर जाता है, और एक नई परत बन जाती है, क्योंकि नदियां अपने पास मिट्टी, जल इत्यादि पानी में घुला कर लाती हैं और वहां जमा कर देती हैं। तो इसे खादर प्रदेश को नई जलोढ़ प्रदेश भी कह सकते हैं। नई जलोढ़ प्रदेश, और इस प्रकार से बांगर प्रदेश को पुरानी जलोढ़ प्रदेश कह सकते हैं। तब बांगर प्रदेश को पुरानी जलोढ़ प्रदेश कह सकते हैं। इन दोनों में उपजाऊ कौन होता है? उपजाऊ तो दोनों होती है, लेकिन दोनों में ज्यादा उपजाऊ नई जलोढ़ प्रदेश होती है। चलिए, सिंधु का मैदान, हम लोग नदी विभाजन के आधार पर 3 भागों में बांटे थे, सिंधु का मैदान, या पंजाब का मैदान, या पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान या गंगा का मैदान, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सिंधु का मैदान, पहले इसको मैप पर दिखा देते हैं। ये आपका हिमालय है, यहाँ पर ये जो पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में जो स्थित है पर्वत श्रेणी, इस पर्वत श्रेणी के इधर जो है ये मरुस्थलीय एरिया है,
ये इसी जिसे राजस्थान का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है, अरावली पर्वत जिसे बोलते हैं राजस्थान में। तो ये दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो ये राजस्थान में से जाकर दिल्ली तक इसका विस्तार है अरावली का। तो अरावली जहाँ पर जाएगी, क्योंकि अरावली पर्वत है तो ऊंचाई वहाँ पर होगी, तो यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई है। और इधर का रीजन खाले में है, जैसे इधर जाएंगे खाले में और इधर भी जाएंगे तो खाले में। यानी कि ये अरावली पर्वत दिल्ली के आसपास जल विभाजक का कार्य करती है। तभी तो ये सतलज नदी इधर जाती है, सिंधु नदी सब इधर जाती है, इधर की नदियाँ इधर जाती हैं, इधर की नदियाँ इधर जाती हैं। तो यहाँ से विभाजन होता है। तो यहाँ से यानी कि ये पंजाब, ये अपना हरियाणा, और इधर भी पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब, तो मुख्य रूप से पंजाब। इसमें सिंधु और इसकी सहायक नदियों ने मिलकर के इस रीजन में मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया है। जिस मैदानी क्षेत्र का उसे बोलते हैं पंजाब का मैदान। ये पंजाब का मैदान बोला जाएगा। उसके बाद इसे, क्योंकि सिंधु नदी ने बनाया है इसे, तो इसीलिए इसे सिंधु का मैदान भी बोल सकते हैं। सिंधु में इसकी सहायक नदियों ने बनाया है, तो सिंधु का मैदान बोल सकते हैं। ये पश्चिम में है, यही तो है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, तो इधर पूर्व इधर पश्चिम, तो ये पश्चिम में स्थित है, तो इसलिए पश्चिमी मैदान बोल सकते हैं। इधर से गंगा मैदान प्रवाहित होती है, गंगा नदी। और गंगा नदी, गंगा एवं अन्य इसकी सहायक नदियों ने मिलकर इस मैदान का निर्माण कर दिया है, इसलिए इसे गंगा का मैदान कहते हैं। ये जो मैदान है ये गंगा का मैदान कहते हैं। और यहाँ है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, आप ये को देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी है। और ब्रह्मपुत्रा नदी अन्य इसकी सहायक नदियाँ जो आती है इधर हिमालय और इधर पूर्वांचल श्रेणी के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है उसे ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा का मैदान है। तो सबसे बड़ा मैदान है ये वाला गंगा का मैदान। इसलिए गंगा का मैदान में, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक ऊपरी गंगा, एक मध्य गंगा और एक निम्न गंगा। ऊपरी गंगा, एक मध्य गंगा और एक निम्न गंगा मैदान। तो इसी चीज को हमने पीछे डिवाइड किया था। आप देखें यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान, नदी निर्माण के आधार पर, नदी निर्माण के आधार पर गंगा का, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। गंगा का मैदान को ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा और भौतिक भिन्नता के आधार पर हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं। पहला है सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान। इसे पश्चिमी मैदान भी कह सकते हैं। सिंधु के मैदान या पंजाब के मैदान को हम लोग पश्चिमी मैदान भी कह सकते हैं। पश्चिमी मैदान, क्योंकि अधिकांशतः ये पंजाब में स्थित है इसलिए पंजाब का मैदान कहते हैं। पश्चिम में स्थित है पश्चिमी का मैदान कह देंगे। और सिंधु में उसकी सहायक नदियों ने बनाया है इसे, तो सिंधु का मैदान कह देंगे। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में है। थोड़ा बहुत राजस्थान में भी है, दिल्ली में, हरियाणा में, और सबसे अधिक पंजाब में स्थित है। इसका विस्तार सबसे अधिक पंजाब में है। इसमें दोआबों की संख्या अधिक है। दोआबों की संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ सघन नदियाँ पहले मिलती हैं। सिंधु में उसकी अन्य जितनी भी सहायक नदियाँ सघन ही मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर दोआबों की संख्या अधिक है। छोटा मैदान होगा और उसमें नदियाँ ज़्यादा होगी तो सघन हो जाएगा। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व, क्योंकि अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हमने दिखाया था आपको अभी मैप में। नेक्स्ट मध्यवर्ती मैदान। नेक्स्ट है मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान, या इसे उत्तर भारत का मैदान कह सकते हैं। मध्यवर्ती मैदान क्योंकि ये मध्य में स्थित है। सिंधु का मैदान पश्चिम में, ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्व में और गंगा का मैदान ये मध्य में स्थित। गंगा में इसकी सहायक नदियों ने बनाया इसलिए इसे गंगा का मैदान कहते हैं। उत्तर भारत का मैदान कह सकते हैं क्योंकि उत्तर भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र का मैदान ही आता है मुख्य रूप से। यमुना नदी एवं तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। यमुना नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। यमुना नदी दिल्ली के आसपास से बहती है और तीस्ता नदी बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में बहती है। तो इन दोनों के बीच में विस्तार है। बिहार वेस्ट बंगाल में बहती है। विस्तार है दिल्ली, यूपी,
बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल 1400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इसकी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। हमने दिखाया ढाल इधर से ऐसे था, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। वो इसमें इसको 3 भागों में हमने बांटा था, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। ऊपरी गंगा यमुना नदी से प्रयागराज तक, यमुना नदी से प्रयागराज तक ऊपरी गंगा। इसमें गंगा यमुना का मैदान, रुहेलखंड मैदान और अवध का मैदान का, लखनऊ के आसपास का मैदान अवध का मैदान होता है। उसके आगे उसके पीछे पहले रुहेलखंड का मैदान होता है और बाकी गंगा मैदान में गंगा यमुना, गंगा और यमुना के बीच का दोआब गंगा यमुना दोआब कहलाता है। मध्य गंगा अभी देखते हैं मैप पर। मध्य गंगा प्रयागराज से फरक्का तक, ये ऊपरी गंगा यमुना नदी से प्रयागराज तक और मध्य गंगा प्रयागराज से फरक्का तक। इसमें गंगा घाघरा का मैदान, मिथिला का मैदान, कोसी मैदान और गंगा सोन दोआब शामिल है। निम्न गंगा फरक्का से बांग्लादेश की सीमा तक, बांग्लादेश का मैदान और असम का मैदान कुछ क्षेत्र इसमें आता है। हमने दिखाया गया था कि यहाँ तक ये है आपका पश्चिमी मैदान या सिंधु का मैदान, ये पश्चिमी मैदान या सिंधु का मैदान है। ये पश्चिमी मैदान या सिंधु का मैदान। ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली पर्वत श्रेणी विभाजक का कार्य करती है, इसलिए इधर जल गिरता है। और इसका ढलान किधर होगा, इधर से उधर, इधर से इधर, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इधर ढलान होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उसके बाद ये है, ये गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान है। ये गंगा का मैदान है। और गंगा का मैदान हमने बताया गंगा नदी एवं इसकी अन्य सहायक नदियों ने मिलकर बनाया है। यह है गंगा नदी, गंगा नदी है, गंगा नदी एवं अन्य सहायक नदियों ने मिलकर बनाया। यहाँ से यह निकलती है यमुना नदी, ये बॉर्डर से ही आती है। यहाँ प्रयागराज, गंगा नदी थोड़ा सा उल्टी बन गई है, गंगा नदी यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ से यमुना नदी है, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है। तो गंगा और ये यमुना, तो गंगा और यमुना के बीच यहाँ प्रयागराज आता है, प्रयागराज में दोनों मिल जाती हैं। तो प्रयागराज तक यानी कि यहाँ से लेकर प्रयागराज तक ये क्षेत्र जो है ऊपरी गंगा कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र ऊपरी गंगा कहलाता है। गंगा को तीन गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटे थे, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। तो यहाँ तक का क्षेत्र ऊपरी गंगा कहलाता है। प्रयागराज से यहाँ आता है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल इतना है, पश्चिम बंगाल। तो ये प्रयागराज से फरक्का पश्चिम बंगाल में पड़ता है, फरक्का, तो फरक्का तक पश्चिम बंगाल में फरक्का तक, यहाँ तक ये मध्य गंगा कहलाता है। ये ऊपरी गंगा, ये मध्य गंगा, और उसके उत्तर, उसके पूर्व में जो भी बचता है उसे निम्न गंगा कहते हैं। ज़्यादा नहीं बचता, थोड़ा बहुत ही बचता है, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में और बाकी सब बांग्लादेश में बचता है। तो बांग्लादेश में क्या मतलब, तो निम्न गंगा का मैदान इसे कहते हैं। तो निम्न गंगा सबसे छोटा क्षेत्र है, ऊपरी गंगा सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद मध्य गंगा, उसके बाद निम्न गंगा। तो इसे गंगा का मैदान कहते हैं। इसका ढलान किधर है, इधर से इधर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक इसका ढलान है की ओर। उसके बाद है, आता है इधर असम का मैदान, उसके बाद तीसरा मैदान आता है असम का मैदान, जिसे ब्रह्मपुत्रा का मैदान या पूर्वी मैदान भी कहते हैं। पूर्वी मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, या मुख्य रूप से ये असम में है, इसीलिए इसे असम का मैदान भी कह सकते हैं। असम का मैदान, असम में सदिया से धुबरी तक
इसका विस्तार है लगभग 720 किलोमीटर का इसका विस्तार है। असम में सदिया से लेकर धुबरी तक। सदिया असम में जहां प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा नदी वो है, और धुबरी जहां से असम से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है वो है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसमें नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं के लिए प्रसिद्ध है और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। चलिए देखते, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी असम में सदिया से धुबरी तक ये बहती है। असम का क्षेत्र आपको दिखा दें, ये है असम का क्षेत्र। ये असम का क्षेत्र है। तो जहां असम में प्रवेश करती है, यानी कि यहाँ पे असम में जहां पर प्रवेश करती है यह नदी, यहाँ से प्रवेश करती है, इसी को यहीं पर क्षेत्र पड़ता है सदिया। और जहां से असम में निकलती है यहाँ पर धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक लगभग 720 किलोमीटर का क्षेत्र की लंबाई तक ये असम में प्रवाहित होती है। और असम में मुख्य रूप से प्रभावित होती है, इसलिए इसके द्वारा निर्मित मैदान को असम का मैदान कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा एवं इसकी अन्य सहायक नदियां इधर से आती हैं। तो ब्रह्मपुत्रा एवं अन्य सहायक नदियों ने मिलकर बनाया था, इसे ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहते हैं। क्योंकि पूर्व में स्थित है इसलिए पूर्वी मैदान भी कहते हैं। इसका ढाल इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसका ढाल इधर से इधर को है, यानी कि इधर से इधर को है। ये नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है।